ओके सो पिछली वीडियो के अंदर हमने 2.3 के अंदर यूनिट कॉस्ट निकालना सीखा। इस वीडियो के अंदर हम ये निकालना सीखेंगे कि वैल्यू ऑफ फिनिश गुड्स एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डायरेक्टली किस तरीके से निकलते हैं, स्पेशली अगर यूनिट नंबर ऑफ यूनिट्स मौजूद हैं तो। अच्छा, ये जो सवाल हम कर चुके थे, अब हम इसी क्वेश्चन को कर रहे हैं। हम ए रिक्वायर्ड और बी रिक्वायर्ड दोनों सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, हम ए रिक्वायर्ड भी सॉल्व कर चुके हैं और बी रिक्वायर्ड भी सॉल्व कर चुके हैं। नाउ हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और फिनिश गुड्स एंडिंग इन्वेंटरी कैलकुलेट करनी है। तो ये किस तरीके से कैलकुलेट हो रही होगी, तो हमें सबसे पहले क्या चाहिए, हमें ये यहाँ पे देखें एक और इन्फॉर्मेशन मौजूद है यूनिट से रिलेटेड। यूनिट से रिलेटेड क्या इन्फॉर्मेशन मौजूद है कि ओपनिंग यूनिट 5000 है, मैन्युफैक्चर 22,500 है और 20,000 सेल की हैं। अपेरेंटली इट सीम्स कि हमने 22,500 बनाए हैं और 20,000 सेल किए हैं, तो 2,500 बच गए, लेकिन पहले से भी तो 5,000 यूनिट्स थे। तो इसकी कैलकुलेशन के लिए हमें यूनिट्स पे एक छोटा सा काम करना होगा, और वो यूनिट्स पे छोटा सा काम क्या होगा कि हम कैलकुलेशंस देख लेंगे। ओके सॉरी, सो हम कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये देखेंगे कि यूनिट्स की इसका स्टेटस क्या है, यानी एक छोटा सा यूनिट का स्केड्यूल बना दे। अच्छा, ये स्केड्यूल प्लस माइनस में भी हो सकता है, ये स्केड्यूल स्टेटमेंट में भी हो सकता है, इक्वेशन में भी हो सकता है। मैं यहाँ पर आपको इस यूनिट स्केड्यूल से क्या बना दे, देखें यूनिट्स ओपनिंग कितने थे क्वेश्चन में, 5000 थे, प्लस यूनिट्स प्रोड्यूस। अभी मैं कॉस्ट की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटी की बात कर रहा हूँ। तो यूनिट प्रोड्यूस 22,500, तो डैट मीन्स अवेलेबल फॉर सेल कितने हो गए, 27,500। ठीक है, 27,500 हमारे पास है। अच्छा, अब अगर मैं कहता हूँ कि मैंने यूनिट सोल्ड कितने कर दिए, 20,000, तो डेट मीन्स 7,500 हमारे पास क्या आ गए, यूनिट्स एट एंड मौजूद हैं। सही है, तो डेट मीन्स ये यूनिट्स के लिहाज से एक बेसिक कैलकुलेशन है। अच्छा, अब अगर मैं यहीं पर, ये तो क्वांटिटी वाली बात थी, अब मैं आ जाता हूँ इसी की कॉस्ट। अगर मैं कॉस्ट पॉइंट ऑफ से बात करूँ तो क्वेश्चन में हमें मालूम है ये जो 5000 यूनिट्स ओपनिंग थे, इसकी कॉस्ट आपको दे रहा था, कितनी दे रहा है, 95,000, तो ये 95,000 लिख दी। अच्छा, यूनिट प्रोड्यूस कितने किए थे, यूनिट प्रोड्यूस के लिहाज से तो हमने ये लास्ट क्लास में कैलकुलेशन की हुई थी। ये रहा कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड आपके पास आ रहा है 4,50,000, तो ये 4,50,000। डेट मीन्स यूनिट्स अवेलेबल फॉर सेल की क्वांटिटी तो है 27,500। अब इन दोनों को मैं ऐड करता हूँ तो कुछ 5,45,000 समथिंग आ रहा है। ओके, अब यूनिट सोल्ड कितने हैं, यानी यहाँ पर मैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की बात आ गया। अगर ये मुझे मालूम पड़ जाए तो मैं एंडिंग यूनिट्स मालूम कर सकता हूँ। तो अब कॉस्ट ऑफ, तो टेक्निकली अगर देखा जाए तो ये दोनों मिसिंग है, कोई एक भी मालूम पड़ जाए तो दूसरा मालूम कर सकते हैं प्लस माइनस के तौर पे। आप देख सकते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और वैल्यू ऑफ फिनिश गुड्स, ये दोनों पूछा हुआ। तो यहाँ पे फीफो की इन्फॉर्मेशन दी है, हम एवरेज को थ्योरेटिकली कवर करेंगे। मैं रीडिंग असाइनमेंट, आप रीडिंग मटेरियल आपको प्रोवाइडेड होगा जिसमें एवरेज मौजूद होगा, लेकिन अभी हम इस पे लिहाज से देखते हैं। तो यूनिट कॉस्ट, अब 20,000 की एंडिंग यूनिट्स हैं कितने, तो 7,500 हैं। तो इस पर थोड़ी सी फीफो वाली एप्लीकेशन, आपने इन्वेंट्री के नाम से अगर कोई टॉप चैप्टर पढ़ा होगा तो इसमें फीफो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट वाली लॉजिक अप्लाई करते हुए, तो इस डेटा को यूज़ करते हुए हमें मालूम करना है कि क्या है। अगर मैं ये कहता हूँ कि 20,000 यूनिट सोल्ड किए हैं, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या निकाल रहा हूँ, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितने यूनिट्स, 20,000 यूनिट्स सेल किए हैं। तो फीफो का मतलब क्या, पहले कौन से सेल किए होंगे, पुराने वाले, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो इसका मतलब कॉस्ट ऑफ ओपनिंग 5,000 यूनिट्स विच इज़ 95,000। अपेरेंटली एक यूनिट 19 रुपये का था उस वक्त का, पिछले पीरियड जब बनाया था। सही हो सकता है दफ़ा मटेरियल बढ़ गया हो या दूसरी कॉस्ट बढ़ गई हो। अच्छा, अब सेल तो 20,000 की है जिसमें से 5,000 ओपनिंग है, तो हम इसके अंदर फर्दर कितने, कॉस्ट ऑफ अदर 15,000 यूनिट्स। अब ये जो अदर 15,000 यूनिट्स हैं भाई, 20 में से 5 पुराने वाले थे तो 15 बचे इस दफ़ा वाले। इस दफ़ा वाला एक कितने का बनाया था, हमने इसी क्वेश्चन की यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट की हुई थी 20 रुपये का,
तो यहाँ पर हम 20 पे से अगर अप्लाई करते हैं तो ये कितना हो गया 300,000, सही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपके पास कितना हो गया 3,95,000, ये आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है। अच्छा, तो ये कौन सी रिक्वायर्ड थी, ये रिक्वायर्ड सी हमने कैलकुलेट की, ये रिक्वायर्ड सी इस क्वेश्चन की कैलकुलेट की। नाउ अगर मैं रिक्वायर्ड डी पे बात करता हूँ तो रिक्वायर्ड डी के लिए क्या पूछा है, ओके यस, फिनिश गुड्स एंडिंग इन्वेंटरी, यानी ये जो क्वेश्चन मार्क था यही हमारी रिक्वायर्ड डी है। तो इस क्वेश्चन को लिहाज से अगर हम रिक्वायर्ड डी कैलकुलेट करते हैं तो दो तरीके, एक तरीका तो ये कि भाई, एक तरीका जो कि मैं पेन चेंज करके बताना चाहूँगा क्योंकि मैं दो तरीक़ों से लिख रहा हूँ, लेट्स इसके लिए भाई, एक तरीका तो भाई कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 3,95,000 है, ये माइनस कर दिया तो मेरे पास क्या फिगर आ जाएगी 5 लेके लेट्स यूज कैलकुलेटर ताकि मिस्टेक ना हो, 545 माइनस 395 तो 1,50,000, तो ये आपका 1,50,000। भाई ये तो एक तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है भाई, ये फीफो है, फीफो का मतलब क्या होता है कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो आइडियली देखा जाए यूनिट्स एंडिंग की क्वांटिटी हमें चाहिए होगी, सही है, यूनिट्स एंडिंग की क्वांटिटी चाहिए होगी। और यूनिट्स एंडिंग की क्वांटिटी क्या है, यूनिट्स एंडिंग की क्वांटिटी है हमारे पास 7,500 और पर यूनिट कॉस्ट कितनी है जो हमने इस दफ़ा कैलकुलेट की थी 20, तो सिंपली इसको इससे मल्टीप्लाई भी कर देंगे तो आपके पास 1,50,000 आ रहा होगा। तो ये आपका क्या आ गया, फिनिश गुड्स एंडिंग। तो यानी देयर आर टू वेज, एक तो क्वांटिटी को हम प्राइस यूनिट कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर दें, क्यू को यूनिट कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर दें, या अवेलेबल फॉर सेल में से यूनिट सोल्ड कॉस्ट को क्या कर दें, माइनस कर दें तो भी आ जाएगा। दोनों सूरतों में आंसर सेम आएगा, हम दोनों वेज में कैलकुलेट कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, जिसके अंदर हमने फिनिश गुड्स और कॉस्ट ऑफ गुड्स से रिलेटेड चीज़ें कवर की, ठीक है।